नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूँ आज CHSL 1 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। जानते हैं स्टूडेंट से कैसा रहा पेपर, क्या क्या नई चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं यहाँ पे पेपर में, किस तरीके का पेपर देखने को रहेगा, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से कुछ ही देर में। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? इदरीस अहमद। हाँ जी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया था। अच्छा, ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो ओवरऑल अटेम्प्ट कितना था? 78। बहुत बढ़िया। 78 तो मतलब मोर देन सफिशिएंट है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन की। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन कैसा था? क्या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था कि कुछ नयापन इस बार देखने को मिला? वैसा ही था, इजी था, थोड़ा कैलकुलेटिव लगा मुझे। अच्छा, अर्थमेटिक और एडवांस अपन दो पोर्शन में बांट देते हैं। तो अर्थमेटिक का अपन को कितना वेटेज देखने को मिला? अर्थमेटिक कम था इस बार, एडवांस भी इतना नहीं था। अर्थमेटिक के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन थे, बता पाएंगे आप? ऐसे ध्यान नहीं है, नॉर्मली थे। अच्छा, और एडवांस में मतलब किस टाइप के क्वेश्चन थे? प्रीवियस ईयर जैसे ही क्वेश्चन थे कि कुछ नए क्वेश्चन इस बार उसने ऐड करने? नए पैटर्न के कुछ नहीं थे, सब पहले जैसे ही। मतलब बच्चों से कहें कि भाई प्रीवियस ईयर आप अच्छे से लगा लो, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि रीजनिंग के पोर्शन की बात करें तो रीजनिंग का पोर्शन कैसा था? रीजनिंग ईजी थी। रीजनिंग कितना अटेम्प्ट रहा आपका रीजनिंग में? 22 किया मैंने। अच्छा, इसके अलावा जीके के पोर्शन की यदि अपन बात कर लें तो जीके में 2-3 पोर्शन अपन बांट देते हैं, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना। तो यहाँ से कहाँ से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? सेम ही थे लगभग, करंट अफेयर्स थोड़े ज़्यादा थे इस बार। अच्छा, 2024 का करंट अफेयर था कि 2023 का भी करंट अफेयर था? नहीं, रिसेंट का ही था। फिर भी अप्रॉक्स कहाँ तक का करंट अफेयर पूछा था उसमें? 6-7 मंथ्स। 6-7 अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश के पोर्शन की बात करें तो इंग्लिश तो ईजी थी, बहुत सिंपल थी, बहुत ईजी। कोई सा ऐसा पोर्शन जहाँ से आपको कठिनाई देखने को मिली हो? ऐसे कुछ नहीं था, बस मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि मुझे टाइम कम पड़ा है। मैथ्स, जीके वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह याद हैं आपको? जीके के ऐसे ध्यान में नहीं एकदम से। चलिए कोई ना, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? आयुषी चौहान। आयुषी जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा था, नॉर्मली था। कितने अटेम्प्ट रहे आपके? सर मेरे 65। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो कहाँ आपको ऐसा लगा कि यहाँ कठिनाई मुझे देखने को मिल रही है? सर अभी तो कई बार नहीं ऐसा लगा मुझे। हाँ। और जैसे कि मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करें तो हम लोग अर्थमेटिक एडवांस दो पोर्शन बांट देते हैं। तो अर्थमेटिक के कौन से उसमें ज़्यादा आपको क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? सर एडवांस में तो 3-4 क्वेश्चन थे और अरिथमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे वैसे। हाँ, अरिथमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन थे। कौन से पोर्शन आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सब देखने को मिले? हाँ सर, वो चाल समय दूरी से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले। हाँ हाँ। और इसके अलावा जीके वगैरह में कुछ क्वेश्चन याद हैं आपको? सर जीके में तो वैसे कुछ क्वेश्चन याद नहीं है मेरे को। हाँ सर। आपको ऐसा कोई सा पोर्शन जो देखने में ऐसा लगा हो कि ये सर एक जो नॉर्मल प्रीवियस ईयर के जो पेपर में जो था उससे थोड़ा कठिन इस बार पूछा गया है? सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मतलब इस बार का थोड़ा नॉर्मल था। वैसे हमने अभी पूरा पढ़ा नहीं है, 1 मंथ ही हुआ है जो इनकी होएगा। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट विश आपके साथ, थैंक यू। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? रामरुद्र गुप्ता सर। राम जी, कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा सर। बढ़िया रहा। राम भरोसे तो नहीं रहे पेपर? नहीं सर, अच्छा था। कितना अटेम्प्ट रहा आपका? 88 था मेरा। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले मैथमेटिक्स के पोर्शन की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। मैथमेटिक्स को 2 पोर्शन में हमने बांट लिया, अर्थमेटिक और एडवांस। तो अर्थमेटिक्स से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? ठीक था ना, इजी टू मॉडरेट था सर। और बाकी इसमें थोड़ी कैलकुलेटिव था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन मतलब जैसे एडवांस में है, सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से एक भी नहीं दिया था क्वेश्चन। और ज्योमेट्री से क्वेश्चन बस आया था, तीन क्वेश्चन ज्योमेट्री से आए थे। और हो गया, मैथ में ऐसे ही था। बाकी सिंप्लीफिकेशन वो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आया था क्वेश्चन। बाकी सारे टॉपिक ही कवर कर रखा था। बाकी एडवांस में जो है ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन नहीं आए। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री कोई भी क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन आए थे ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ऐसा पहली बार देख रहा हूँ मैं कि शायद पहली बार किसी एग्ज़ाम में, एसएससी के किसी एग्ज़ाम में जो है ना। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि टॉपिक को आप छोड़ दें, बिल्कुल उनको कवर करके जाना है। क्योंकि एक शिफ्ट में ऐसा हो सकता है, अगली शिफ्ट में बिल्कुल, है ना। वो तो अभी 2-3 शिफ्ट किया, जब तक आप एनालिसिस नहीं देख लेते, जब तक कुछ भी आप कंफर्म नहीं करिएगा, है ना। इंग्लिश में वोकैबुलरी भी पूछ रहा है, ज़्यादा पूछ रहा है। हो गया एंटोनिम्स 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिनोनिम्स नहीं पूछ रहे एक भी, वो 1 वर्ड के 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, कोई स्टूडेंट यदि सपोज प्रीवियस ईयर लगा कर जाता है, बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर लगा कर जाता है, तो वो कितना अटेम्प्ट कर पाएगा एग्जाम में? आराम से 7 से 75 कर सकता है, आराम से 70 से 75। जीके में क्या स्थिति रही? जीके में करंट अफेयर वगैरह जो था किस टाइप से पूछे गए, कुछ याद है क्वेश्चन आपको? हाँ, जीएस में स्टैटिक्स के फोक डांस वगैरह से आया था क्वेश्चन। और हिस्ट्री में भी दिया था। हिस्ट्री में उससे एंसेंट हिस्ट्री से आया था क्वेश्चन।
और हो गया ऐसे। ज्योग्राफी वगैरह से कुछ, ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आया, पॉलिटी से पॉलिटी से एक क्वेश्चन आया था। इस टाइप का कुछ याद है? उसमें क्वेश्चन आया था कि एक वो था भाग से आया था, मतलब कि पार्ट से आया था। क्वेश्चन तो याद है नहीं मेरे को, पर एक था क्वेश्चन। करंट अफेयर किस तरीके का पूछा गया था? करंट अफेयर्स में यही योजना वगैरह पूछ रखा था उन्होंने। हाँ, 2 क्वेश्चन पूछ रखा था। राज्यों की योजना पर्टिकुलर पूछी गई थी, केंद्र सरकार की? सरकार की, सेंट्रल की पूछ रखा था। हाँ, सेंट्रल की पूछ रखा था। अच्छा, कितने समय पुराना करंट अफेयर पूछा गया? 6 महीने, 8 महीने, साल 23 भर? का पूरा 23 का आया था बस। हाँ, 23 तक 24 का? नहीं, 24 का तो आया नहीं अभी। एक क्वेश्चन फंसाया था, बाकी मैक्सिमम 23 के ही आए थे। 23 के क्वेश्शन पूछ रहा था जी सर। और इसके अलावा जैसे कि बात करें रीजनिंग के पोर्शन की, तो रीजनिंग का कैसा क्या? इजी था क्वेश्चन, इजी तो इजी था। और इन्होंने आगे के क्वेश्चन दे दिया था, आगे ठीक ही है। कैलेंडर से क्वेश्चन 2 दे दिए थे। हाँ, कैलेंडर अच्छा, कोई नया टॉपिक ऐड हुआ रीजनिंग में इस बार? नहीं, सबसे पिछला ही आ रहा पूरा जी सर। अच्छा, जैसे कि मैथमेटिक्स में डीआई वगैरह से कितने का क्वेश्चन थे? 2-3 क्वेश्चन डीआई से फंसाया था, मतलब कि मैं सिलेक्शन पोस्ट का भी दे आया था। डीआई से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 4 दिया था, इस वाले में 2 क्वेश्चन दिया था, 3 क्वेश्चन डीआई से दिया था। स्टूडेंट के लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? नहीं सर, हो गया, तैयारी करें, प्रीवियस ईयर लगाए और क्या हो जाएगा बाकी। इजी था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बेस्ट विश आपके साथ में, थैंक यू सो मच। हाँ जी साथियों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? गंगाराम ठाकुर है। गंगाराम जी, कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा रहा सर। कितना अटेम्प्ट है आपका? 17 अटेम्प्ट है मेरे जी। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा था? इजी था, मॉडरेट था? इजी टू मॉडरेट था। इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट भी नहीं, दोनों बीच में था जी। कौन सा पोर्शन पहली बात तो आपको इजी देखने को मिला? रीजनिंग इजी था जी। और इसके अलावा? और मैथ्स था, जीएस थोड़ा टफ था। अच्छा, अभी सुनाई में आया कुछ स्टूडेंट का कहना है कि मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेशन था, तो कैलकुलेशन किस टाइप का कैलकुलेशन था? मतलब यहाँ से स्क्वायर रूट वाला था कि कुछ, कि सारे क्वेश्चंस में था कि कुछ ही क्वेश्चंस में था? 1-2 क्वेश्चन थे जो कैलकुलेटिव थे, ज़्यादा नहीं थे। एक जिसमें गुणा भाग वाला था, जिसमें बहुत सारे मतलब मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड करना था, संख्या थोड़ी बड़ी थी। आराम से अगर एवरेज स्टूडेंट है तो 22 से 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है मैथ्स में, और रीजनिंग में आउट कर सकता है 25 में से 25। पूरे में से 25 आउट ऑफ 25 है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अर्थमेटिक और एडवांस 2 पोर्शन में हम लोग बांट देते हैं, तो अर्थमेटिक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने क्या थे? 25 में से कितने क्या क्वेश्चन आए थे अर्थमेटिक? अर्थमेटिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, नहीं ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ, ये 13 से 14 हो सकते हैं। हाँ, और बाकी जो एडवांस है, अच्छा एडवांस से कौन कौन से टॉपिक कवर किए उसने? अनुपात वाला आया था, जिससे नहीं कॉन्ग्रेटी आया था। समरूप का भी एक क्वेश्चन था, और एंगल निकालने का था, और प्रॉफिट लॉस से भी आया था क्वेश्चन। हाँ, डायरेक्ट निकालना था कि ओवरऑल उसने अर्थमेटिक एडवांस के सभी टॉपिक कवर किया। अच्छा, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन था एक, जिसमें साइन थीटा और कोस थीटा साइन थीटा दे रखा था, उससे कोस थीटा निकालना था अपने को, और टेन थीटा की वैल्यू पूछी थी। मतलब इजी ही क्वेश्चन था, कठिन क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, जीके में कुछ याद है आपको? जी के सत्रिया नृत्य आया था, जो कि असम का है, और आया था एक स्वरोजगार योजना थी, वो कहाँ की है करके आया था, सन पूछा था उसका। ओवरऑल तो इजी था पेपर। और इंग्लिश वगैरह में क्या स्थिति रही? इंग्लिश का तो उसमें पैसिव वॉइस और ये नहीं आ रहे हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, सिनोनिम्स इंटोनिम्स आ रहे हैं। तो अगले स्टूडेंट जो कि एग्ज़ाम देने आए, तो उनके लिए पैसिव वॉइस और मतलब नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि अगली शिफ्ट में ना पूछा जाए। हाँ, और ना भी आ जाए, हो भी सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।